और माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास जी। सभापति महोदय, आ जाए। मैं कटौती प्रस्ताव के कर लीजिए। पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसके पहले सबसे पहले हम फुलवाड़ी विधानसभा के जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ भाकपा माले जिनके बल पर मैं आज बिहार विधानसभा में आया हूं, उनके प्रति भी सद्भावना प्रकट करते हुए सभी मित्रों को, सभी जो माननीय सदस्यों को हम क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। सभापति महोदय, अभी आपने देखा कि सत्ता पक्ष माननीय सदस्यों ने बड़ी बड़ी वकालतें की। सरकार के बजट को लगातार कई सदस्यों ने पढ़ने का काम किया, तो हम समझते हैं कि इतिहास में जो ग्लोबल्स का नाम है, जो असत्य बोला करते थे, लगातार जो बजट में कई तरह की खामियां हैं, लगातार सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बोल के ग्लोबल को भी झूठ लाने का काम किया है। सभापति महोदय, जहां तक भवन निर्माण का सवाल है, तो भवन निर्माण सरकारी कार्यालय सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और हम ज्यादा दूर कहां जाएं। बगल का जो फुलवाड़ी विधानसभा है, जो महज जहां विधानसभा सत्र चल रहा है, कुछ ही दूरी पर है। अभी अभी जो ताजा रिपोर्ट है, हमें फुलवाड़ी विधानसभा के सभी शिक्षकों को, पुनपुन और फुलवाड़ी के तमाम सामान्य शिक्षकों को, जिसमें सभी प्रिंसिपल है, प्राथमिक विद्यालय से लेकर मिडिल और हाई स्कूल के मिडिल हेडमास्टर साहब को बैठक बुलाया। उसमें जो रिपोर्टें आई है अखबार और टीवी से, जो डबल इंजन की सरकार जो प्रचार करती है कि दुनिया ही बदल रहा है, पूरा बिहार बदल रहा है और दुनिया के नक्शे पर एक नंबर पर आएगा, तो लगभग 50 ऐसे प्राइमरी और मिडिल स्कूल, उत्क्रमित विद्यालय और 10+2 है जिनके बिल्डिंगें नहीं है, जर्जर स्थिति में है और किसी भी पूरे फुलवाड़ी विधानसभा के अंदर में चार दीवारी नहीं है, सुअर और कुत्ते घूमते रहते हैं। कई जो स्कूलों में नालियां बह रहा है और लगातार सरकार और मशीनरी को लिखता गया है, लेकिन वहां पर पिछले से लेकर के अब तक के किसी लोगों ने उनके कान पर जू नहीं रहा है। ये स्थिति है, ये आईना है, बिहार के तस्वीर बताता और हमारे सम्मानित मित्र कर रहे हैं कि बिहार के पूरे विश्व के नक्शा पर ले जाएंगे। पहले तो फुलवाड़ी विधानसभा को पूरे राजधानी के नक्शा पर तो ले आइए। ये स्थिति है। अरे चरवाहा विद्यालय में तो कम से कम पढ़ता था, भैंसे पर चढ़ के बच्चा पढ़ता था, लेकिन आज ये स्थिति है कि मास्टर लोगों को भी अपमानित होना पड़ रहा है और भाकपा माले के लोग मान और सम्मान के लिए उनकी लड़ाई तेज किए हुए हैं। ये हम जो पूरे दावे के साथ कहते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं कि आइए मैदान में चल के देखिए। जहां तक सामाजिक कल्याण के सवाल है, तो आपने देखा कि इसी सत्र में जब हमने सवाल उठाया कि जो नई प्रथा प्रणाली आई है, जिसमें लाखों लोगों को पेंशन काट दिया गया है, मंत्री महोदय जी, माननीय मदन साहनी जी से हम लोगों ने सवाल किया कि उनका पेंशन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कहते हैं कि माले वाले की दुकान बंद हो रहा है, इनका कार्यालय चलने का काम करें। कितना बेशर्मी की बात है। और पूरे डंका की चोट पर सरकार कर रही है कि बिहार विकास कर रहा है। ये स्थिति है। पूरे सब लोग जानते हैं कि कन्या विवाह योजना का पैसा 2 साल से लोगों को नहीं मिला है। कबीर एंथेस्टी का जो पैसा है, कहा जाता है कि मरने पर बांस घाट और गुलबी घाट के लिए पैसा दिया जाएगा, वहां पर पैसा नदारत है, 2 साल से नहीं मिल रहा है। जिन गरीबों के नाम पर पैसा डकालने का काम कर रही है पूरी व्यवस्था, बड़ी ही शर्म की बात है। उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये बड़े टंका के चोट पर कर रहे हैं कि बिहार विकास कर रहा है। माननीय सभापति जी, आपको मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका हरस क्या है। आपने देखा बाल संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मानव व्यापार से निपटने के कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना,
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम की योजना, विधवा पेंशन योजना, कबीर पेंशन योजना, सब के सब भ्रष्टाचार के जद में समा गई है। ये दावे के साथ सरकार नहीं कह सकती कि हम बड़ा नीट और क्लीन स्थिति में बढ़ रही है। आप व्यवहार में धरातल पर जाइए। पटना के राजधानी में बैठ करके बड़ी बड़ी कर वकालत मत करिए। गरीबों की हालत क्या है इसके जाकर के देखिए, ये क्या आईना है। आपको पता लग जाएगा कि बिहार कितना विकास कर रहा है। हमने देखा है कि जिन बिल्डिंगों में जर्जर बिल्डिंगों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 माह तक कभी पहाड़ा उनको नहीं आ रहा है और कह रहे हैं बिहार विकास करेगा। एक भी सरकारी पदाधिकारियों के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं जहां गड़बड़ और झड़बड़ स्थिति है। आप फुलवाड़ी के कोरियामा में जाके देख लीजिए, स्कूल नहीं है, पेड़ के नीचे, ब्रिज के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। ये स्थिति है आपके बिहार विकास का। ये आपके लिए आईना है, जाके देख लीजिए। तमाम मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य पटना में रहते हैं। थोड़ा बगल में जाइए जहां पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें की बात पर करें कि पटना में घुसते हैं तो बड़ा आलीशान बिल्डिंग लगता है। अरे झोपड़ी वाले की क्या स्थिति है? झोपड़ी वाले लगातार कह रहे हैं कि हमारे लिए भवन बनेगा कि नहीं बनेगा। 40,000 रुपया उनको नजराना देना पड़ता है। ये स्थिति है शहर से लेकर के ग्रामीण इलाके में जो योजना है। ये गलत है, बोलते जांच पड़ताल बैठा दीजिए सभापति महोदय, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। अगर नहीं है तो चैलेंज करके सतह हम 2 सदस्यीय कमेटी बना दीजिए। माले के लोग रहेंगे और भाजपा और जनता दल के लोग रहेंगे, बता दीजिए, तब उनको पता लग जाएगा। माननीय सभापति महोदय, परिवहन की जो स्थिति है, परिवहन की स्थिति के बारे में बोल रहे हैं। पटना जिला के जो पालीगंज का जो परिवहन वाला जो जहां पर बस स्टैंड था सरकारी, उसको तोड़ मरोड़ के कहां लापता कर दिया गया पता नहीं है। और कह रहे हैं बिहार का विकास हो रहा है। जहां हम फुलवाड़ी से आते हैं जीत करके, जो जनता ने भारी मतों से जिता के भेजा है, सामंती किला पर ढाक पर झंडा फहराता हमको जीत के भेजाने का काम किया है, वहां बस स्टैंड नहीं है। फुलवाड़ी देश और दुनिया के इतिहास में जाना जाता है। वहां पर पूरे देश विदेश ही नहीं, पूरे के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग नमाज अदा करने आते हैं, लेकिन वहां पर बस स्टैंड नहीं है। और सरकार कह रही है बिहार विकास कर रहा है, एक अदना सा बस स्टैंड नहीं है। और कह रहे हैं कि परिवहन का वर्कशॉप चल रहा है। कहां चल रहा है? जगह तो बता दीजिए। हम माननीय मंत्री महोदय से जो विभाग के हैं, बताने का काम कीजिए कि परिवहन का कहां काम चल रहा है। हम उसी क्षेत्र से जीत के आते हैं। कहां बना दिया चुपे चुपे आपने? कहां चुपे चुपे आपने बना दिया? हम उसी क्षेत्र के आते हैं, कहां आपने बनाए हैं? आप इसमें हम समझे कि मंत्री महोदय उसको जवाब देने का काम करेंगे। महोदय चलिए, बीमार होइएगा तो आप ही के लिए मिलेगा काम। और संक्षेप करें आप। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का स्थिति यह है कि डंका चोटे के साथ निश्चय योजना के तहत जो है नल जल योजना लगाई जा रही है। और पीएचईडी उसमें 2 विभागों में बांटा गया है, पीएचडीडी और जेवाईजी, है ना। बांटा गया पीएमजीवाई में। पीएचडी में जो बड़े लोग हैं बड़ा साइलेंटी तरीके से अपने नाम करवा लें ताकि पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब पीएमजीवाई में गरीबों के नाम दे दिया गया, 32 रुपया वसूला जा रहा है। और बड़े लोग साइलेंट। आपका समय समाप्त हुआ। आपका 10 मिनट, कृपया बैठ जाइए।